हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज का ब्लॉग हो रहा है पूजा से, कहने मतलब घर की कान्हा जी की। लो आप मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लो। तो पूजा से देखिए मेरे मुंह पर स्वेलिंग भी आ रही है और तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आवाज़ तक की भी नहीं निकल रही थी मेरी, इसलिए मैंने अलग से आवाज़ लगाई है। मैंने आवाज़ लगाई थी पर उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। तो पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो नाश्ते में पराठे बनाऊंगी। सब्जी रखी है, कल मेरी ननद का जन्मदिन था तो मैं वहाँ पे थी, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं आया था। कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है 2-4-5 दिनों से, ऐसा ही और ज़्यादा ही। देखिए तुलसी कितनी बड़ी हो रही है और नींबू जो लग रहे हैं वो छोटे छोटे से टूट टूट के पता नहीं अपने आप ही क्यों झड़ रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आकर मैंने कर दिया नाश्ते की तैयारी शुरू। तो नाश्ते में मैंने पराठे सेक लिए हैं भूख के लिए। एक पराठा रह रहा है तो वो भी सिक रहा है। तो ये देखिए, तो मैंने सादा पराठे बनाए हैं। 2 सब्जी रखी हैं, एक रखी है मलाई कोफ्ता और कढ़ाई पनीर, तो मैं वही खा लूँगी। और भोग के लिए गुलदाना रखा है और लड्डू रखा है, पराठा और मिश्री ले लूँगी। भोग में बहुत सारी चीज़ें लग जाएंगी। सब्ज़ी मैं हटा दूँगी और फिर मैं भोग लगा के आऊँगी। भोग लगाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे जी। भोग लग चुका है, लीजिए अब अपना भी भोग लगा लीजिए। मैं अपना भोग लगाने जा रही हूँ, आप भी लगा लें अपना भोग। तो खाने की थाली अच्छी लग रही है, खा लीजिए आप भी। आप जिसका भी मन कर रहा हो मीठा खाने का या नमकीन खाने का खा सकते हैं। और मैंने आज संभाल लिया है मोर्चा। मैं बहुत 8-7 दिनों से और ज़्यादा से ही सोच रही थी कि फ्रिज की साफ़ सफाई करूं, पर टाइम ही कहने का मतलब नहीं लग पा रहा था। कि कभी मेरी, अब पहले सक्षम की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसके बाद कहने का मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं हो क्या कर पाऊँ। और ये हॉट केस में रखी है दोनों में सब्जी करके। और ये है पेस्ट्री, कहने का मतलब श्राद्धों की वजह से केक वेक नहीं कट किया था तो पेस्ट्री मंगा ली थी। और ये मैं लग गई हूँ अब इसमें साफ़ सफाई करने, तो टाइम लगेगा बहुत। और भाई आप लोग अपना सपोर्ट जितना भी हो मुझे दीजिए। और देखिए फ्रीज को में बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम रही है जैसे कश्मीर हो। मेरा फ्रीज ऐसे लगता है जैसे कश्मीर। ये सक्षम ने नया फ्रीज था इसका, जब भी 8-7 15-20 दिन ही हुए थे जब भी सक्षम ने इसका गेट तोड़ दिया था। और ये इसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और ये इसके सारी चीज़ें शीशे की हैं, तो बहुत ज़्यादा डर सा लगता है इन्हें साफ़ सफाई करने में। और कपड़े वपड़े मैंने धोकर सुखा दिए हैं भाई। तबीयत जिस हिसाब से तबीयत ख़राब है, मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ और इतनी ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है मुझे कि फिर मैं आराम से लेट जाती हूँ। पर ये जो घर के काम है ये तो हमें करने ही है। तो आज मैंने सोच ही लिया था, सुबह ही उठ के ही सोच लिया था मैंने कि आज इसे साफ़ करूँगी। मुझे बहुत गंदा सा लग रहा था, कहने मतलब सब्ज़ी है, कोई भी चीज़ गिर जाती है तो उसके अजीब से दाग धब्बे लग रहे थे। तो मैंने आज सुबह ही ये ठान लिया था मैंने कि फ्रिज को आज अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके क्लीन करना है और उसके बाद जो भी काम होगा वो देखूँगी। और कल मेरी नंद का बर्थडे था, मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। खाना वाना भी लेने गए थे, बाहर नहीं गए थे खाना खाने, घर पे ही ले आए थे। तो मैं और सक्षम, पापा और सक्षम गए थे खाना लेने के लिए भी। पर क्या कहते हैं, हमने वहाँ भी कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है मेरा कि ब्लॉग शूट करने का। बस शॉर्ट वीडियो है वो तो मैं बना के ऐसे ही डाल रही हूँ। एक ही साड़ी में कई कई वीडियो डाल रखी हैं मैंने। और कहने मतलब कोई अच्छा सा करने का ऐसा लगता है बस आराम से लेट ही रहूँ, सर पे कपड़ा लपेट कर। ठंड सी चढ़ती रहती है। और ये जो वायरल चल रहा है यही है। सक्षम का भी 8-10 दिन में जाकर आराम हुआ था, पर फिर भी उसे हल्की फुल्की खांसी है। कल दोपहर में जब वो स्कूल से आया था तो आके बोल रहा था मम्मा गले में दर्द है और खांसी भी आ रही थी उसे। फिर मैंने उसे जब भी दवाई दी और उसके गले पर जो बेबी विक्स होती है वो लगाई और फिर वो थोड़ा देर पीछे सो गया तो उसे फिर बाद में आराम सा हो गया। मुझे अपनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती जितनी उसकी होती है।
क्योंकि वो बीमार हो जाता है, ना मेरी नींद पूरी हो पाती है, ना मैं कहने का मतलब कोई मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता है। और फिर मैं ये जो भी घर के काम थे उन्होंने निपटा के ये काम में लग चुकी हूँ। बस 2-4 बर्तन रखे, आप लोगों को दिख रहे होंगे, सिंक पे बर्तन रखे हैं, तो ये मैं करूँगी बाद में। आज पहले मुझे फ्रीज करना, फ्रीज में बहुत देर लग गई थी, वो तो मैंने कहने मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखी है और इसमें इतनी ज़्यादा टाइम लग गया था फ्रीज में। पर यही कहते हैं, अगर हम किसी काम के लिए ठान लेते हैं तो वो काम करके ही रहते हैं। काम में लगा बुरा होता है आदमी। तो देखिए तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैंने ये करके फिर मैं जो भी घर के और काम होंगे उनमें लगूंगी। फिर सक्षम के आने का समय भी हो रहा है और ये सेट कर रही हूँ। मैंने ये गलत लगा दी थी जाली, तो ये जो इनकी जाली लगी शीशे वाली ये जाली लगी हुई है, तो ये गलत लग गई है, तो मैं इन्हें दोबारा से सेट करके अच्छे से लगा रही हूँ। और जल्दी जल्दी फिर मैंने कपड़ा उपड़ा नहीं मारा था, ये पानी ऐसे ही साथ के साथ हवा लग रही है, गेट खुला छोड़ रखा है मैंने, तो उससे जल्दी सूख रहा है साथ के साथ। और जो बाहर की तरफ है उधर मैं कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूंगी और बाद में जो भी होगा वो बाद में कर दूंगी साफ़ सफाई। इसमें थोड़ी बहुत कपड़े से पोंछना होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे इसलिए करनी पड़ रही है, सक्षम के आने का समय हो रहा है। अगर वो आ गया तो ये सारा सामान फिर सारे पानी में वो खुद लग जाएगा और कोई भी काम मुझे करने नहीं देगा। जेट पैड से सारे काम निपटा रही हूँ। और तो सलाद चल रहे हैं। मैं सलाद का ऐसा कुछ नहीं बनाती हूँ, मैं लास्ट का सलाद करती हूँ, मावस को बनाती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ कर लेती हैं सारे काम। और इसमें छोटी छोटी सी क्लिप मैंने जोड़ दी हैं घर की, जैसे वीडियो फ़ोटो खींच रहे थे, तो पर उनको ये पता नहीं है अभी किसी को वीडियो के बारे में, तो इसलिए कोई वीडियो में नहीं आते हैं, ना शूट कर पाते हैं। तो इसमें मेरी ननद भी दिखेंगी और मेरी सासू माँ भी दिखेंगी। देखें है या नहीं, ब्लॉग में मैंने जोड़ा है, थोड़ी बहुत देखती हूँ, जुड़ गई होगी तो ये मैंने इससे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है। कहने का मतलब एक ये यहाँ पे छींट सी लग रही है, जैसे पानी का कोई काम होता है तो पानी, एक सक्षम के हाथ हैं छोटे छोटे से, वो गीले हाथ लगा देता है कुछ भी, तो उससे भी दाग धब्बे लगी जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा रखा ये मार का जूना सा, इसे फिर धोकर
कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये लगता है वैसे तो कोई क्या कहेगा, मैं ही रहती हूँ, पर ये लगता है कोई अगर घर पे आए और बाई चांस फ्रिज खोल के देखे कहेगा अरे भाई कितना गंदा हो रहा है, मुझे ये ज़्यादा चीज़ लगती है। नहीं वैसे तो कोई इतना आता जाता है नहीं। देखिए एकदम नया सा लगने लगा है साफ़ सफाई होकर। तो आज यही था सबसे बड़ा टास्क घर का, जो मुझे कई दिन से मेरे दिमाग पे चढ़ा हुआ था कि ये मुझे साफ़ करना है। वैसे तो साफ़ सफाई होती ही रहती है, पर यही है जब तबीयत ख़राब होती है ना, जब किसी काम के लिए सोचो तो वो बहुत बड़ा सा लगने लगता है कि पता नहीं कैसे करूँ। ऊपर से सर्दी भी बैठी हुई है और देखिए कपड़े भी मेरे गीले हो गए पीछे से। तो ये फ्रिज का तार ऐसे यहाँ पे सेट करना पड़ता है इन्वर्टर के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड थोड़ा हमने दूरी मैंने ही लगा रखा है ऐसे। यहाँ बोर्ड सब ऐसे ही पड़े हैं बेकार, सब ख़राब हो रहे हैं। तो ये हो गया सेट। ये फ्रिज का जो कपड़ा है इसे भी इस पर अच्छे से डाल दो, इससे थोड़ी फ्रिज की अच्छी वो लगने लगती है। और साफ़ सफाई होने के बाद जो भी नीचे आगे कहने मतलब साफ़ सफाई है वो कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। तो ये मेरी ननंद है छोटी, और इधर की तरफ मेरी सासू माँ, ये मेरी सासू माँ है, और